रिश्तों की डोर फाइनल एपिसोड। आखिरी सच शाह मीर हाउस में उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। फहद के हाथ में वह रहस्यमयी खत था जिस पर लाल स्याही से लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो अगली गलती तुम्हारी आखिरी गलती होगी। पूरा घर डर और बेचैनी में डूबा हुआ था, लेकिन इस बार फहद पीछे हटने वाला नहीं था। उसने सबके सामने वह खत मेज पर रख दिया। अब बहुत हो चुका, आज सच सामने आएगा। नायला ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन इस बार फहद की आंखों में सिर्फ हिम्मत थी। अगली सुबह फहद ने वह पेन ड्राइव शहर के एक डेटा एक्सपर्ट को दिखाई। कई घंटों की मेहनत के बाद वीडियो का बाकी हिस्सा रिकवर हो गया। जब फाइल खुली तो सब लोग हॉल में इकट्ठा हो गए। वीडियो में फिर से आरिफ दिखाई दिए। उनका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर था। उन्होंने बोलना शुरू किया, अगर तुम यह हिस्सा देख रहे हो तो इसका मतलब है कि सच छुपाने वाले लोग हार चुके हैं। पूरा कमरा शांत हो गया। आरिफ आगे बोले, नायला बेगुनाह थी। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। हमारा रिश्ता एक साजिश की वजह से टूटा था। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर आरिफ ने वह नाम लिया जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस साजिश के पीछे मेरा चचेरा भाई सलीम था। पूरा कमरा सन्न रह गया। हमजा हैरानी से बोला, सलीम चाचा? अब नायला ने धीरे से सिर झुका लिया। मुझे पहले से शक था। वीडियो में आरिफ आगे बोले, सलीम हमारी जमीन और कारोबार पर कब्जा करना चाहता था। उसने झूठे सबूत बनाए, दादी को धोखा दिया और हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी दरवाजे पर आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वह और कोई नहीं, सलीम था। सलीम ने भागने की कोशिश की, लेकिन फहद ने उसे रोक लिया। अब भागकर कहाँ जाओगे? सलीम का चेहरा पीला पड़ चुका था। आखिरकार उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने माना कि उसी ने झूठ फैलाया था, उसी ने डायरी का पन्ना चुराया था और उसी ने धमकी भरे खत भेजे थे। दादी फूट फूट कर रोने लगी, मेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। नायला ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं अम्मी जान, गलती इंसान से होती है, लेकिन माफी भी इंसान ही देता है। सालों पुरानी दूरियां उसी पल खत्म होने लगी। कुछ दिनों बाद शाहमीर हाउस फिर से खुशियों से भर गया। इस बार वजह कोई सगाई नहीं थी, बल्कि टूटे हुए रिश्तों का जुड़ना था। तब पंचा आन जोए एक शाम फहद ने हानिया को उसी बालकनी में बुलाया जहां उनकी पहली खास बातचीत हुई थी। हवा पहले की तरह चल रही थी, चांद पहले की तरह चमक रहा था, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। फहद ने जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। हानिया, जब मेरी जिंदगी में सिर्फ सवाल थे, तब तुम जवाब बनकर आई। जब हर रिश्ता टूट रहा था, तब तुम मेरा सहारा बनी। हानिया की आंखें नम हो गईं। फहद घुटनों के बल बैठ गया। क्या तुम हमेशा के लिए मेरा साथ दोगी? कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। फिर हानिया मुस्कुराई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। हाँ, हमेशा। पूरा परिवार तालियां बजाने लगा। आयशा खुशी से रोने लगी। हमजा हंसते हुए बोला, आखिरकार हीरो को हीरोइन मिल ही गई। हाँ, कुछ महीनों बाद फौद और हन्निया की शादी पूरे धूमधाम से हुई। नायला की आंखों में सुकून था, दादी के चेहरे पर मुस्कान थी और आरिफ की पुरानी तस्वीर मंच के एक कोने में रखी थी, जैसे वह दूर कहीं से यह सब देख रहे हों। कभी कभी सच्चाई देर से सामने आती है, लेकिन जब आती है तो टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ देती है। और शायद इसी का नाम है रिश्तों की डोर। CGB FM